चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्री चैतन्य ईश्वरं परमानंद माधवं। हरे कृष्णा। सभी टिटवाला भक्तवृंद का हृदय से हार्दिक स्वागत। आप सभी लोग रेगुलरली अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सत्संग से जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका धन्यवाद। क्योंकि इस्कॉन और बाकी संगठन में भक्ति करने का एक सबसे बड़ा अंतर ये हो जाता है कि यहाँ पर कॉन्स्टेंटली फॉलोअप होता है कि आप माला कितना कर रहे हो, कितना तक आए हो। बाकी जगह आपको कोई पूछेगा नहीं कि आप साधना क्या कर रहे हो, पढ़ क्या रहे हो, लिख क्या रहे हो, सेवा क्या कर रहे हो। बस एक ही कहेंगे कि गुरु जी से दीक्षा ले लो। और एक बार गुरु जी से दीक्षा हो गया, आप उनके दुनिया में, वो उनके दुनिया में, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं रहता है, कोई प्रकार का निरंतर कोई आपका जप, साधना, आपकी आध्यात्मिक प्रगति, इसके बारे में प्रश्न बहुत ही कम पूछा जाता है। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा, बट बहुत कम। तो देखिए, आप इतने सुंदर संगठन में आपको भक्ति करने का मौका मिला है, गौड़िया वैष्णव बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों को हम गोलोक वृंदावन में प्राप्त करने का मौका मिलने वाला है हम सबको। श्री गोलोक वृंदावन धाम में आपको प्रवेश मिलेगा। ये कोई छोटा सा बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप सबको जाना है कि नहीं गोलोक वृंदावन? जाना है। हरि बोल बोलिए। जिनको जाना है हरि बोल बोलिए। भगवान को थोड़ा तो लगने दो, आपको आना है। प्रवेश तो भगवान श्री कृष्ण देंगे, पर हमें हमारी इच्छा को प्रबल बताना है कि मुझे आने की इच्छा है। आप अगर चिंता ये कर रहे हैं कि अभी बोल दिया आना है और रात को ले लिए तो उतना मत डरिए, तुरंत रात को आप नहीं गायब होंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को भगवान के धाम जाना रहता है, भक्ति भी पूरा करना रहता है, और वो सोचते हैं कि पूरा 70-80 साल मौज मस्ती करके जाते हैं ना, पता नहीं वहां फिर कभी इंटरनेट मिले नहीं, टीवी मिले नहीं, मैच मिले नहीं। सुबह शाम कृष्ण की सेवा करना है तो पूरा मौज करके चल जाते हैं।
तो जो प्रवृत्ति है ना भोग करने की, वो इतना जल्दी जाता नहीं है, गायब होता नहीं है, बहुत समय लग जाता है सारे प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए। तो इसलिए हमें प्रयास क्या करना है कि जैसे जैसे हम आध्यात्मिक जीवन को अपना प्रगत मार्ग पे लगाते हैं, प्रयत्न ये करना है कि हमेशा कॉन्स्टेंटली चेक करना है कि हमारी पहले की जो आदतें हैं वो पुनः रिसर्फेस तो नहीं हो रही, फिर से आ रही है नहीं आ रही है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, अगर एक क्लास सुन के अगर आपको थोड़ा 4-5 दिन थोड़ा सा जोश रहता है तो सप्ताह में 2-4 क्लास सुनिए, कुछ ऑनलाइन सुनिए। श्रवण करने का एक ये रखिए कि मैं इतना समझिए हिंदी भाषा में सुनना है, तो बहुत सारे प्रवचनकार हैं इस्कॉन के, उनका सुनिए और एक सीरीज में सुनिए। तो श्रवण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि श्रवण ही हमें बनाए रखेगा, टिकाए रखेगा। जो हम कर रहे हैं उसका कन्विक्शन बना रहेगा। नहीं तो कुछ समय के बाद आप करोगे बट केवल वो नेम सेक हो जाएगा, नाम मात्र हो जाएगा, रिचुअलिस्टिक हो जाएगा, इच्छा नहीं है ना, आध्यात्मिक प्रगति करने की इच्छा है, केवल और केवल क्योंकि मेरे माता ने कहा है, पिता ने कहा है, अन्य लोगों ने कहा है, तो बस करते रहना है। तो इसलिए ये बहुत बहुत आवश्यक है। मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि श्री परीक्षित महाराज जो चक्रवर्ती राजा थे, महान राजऋषि थे, 36 की आयु में पूरे पृथ्वी पर राज्य कर रहे थे। सुखदेव गोस्वामी जहां पर से प्रवचन दे रहे थे, परीक्षित महाराज कोसों दूर नहीं बैठे थे, एकदम समीप आकर बैठे थे। और परीक्षित महाराज श्रवण करते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं कि आप कृपया बताइए कि मनुष्य जी को सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या करना चाहिए, किसी भी मनुष्य को, कोई भी कैटेगरी का क्यों ना रहे, और खास करके उस व्यक्ति का जिसका मृत्यु बहुत समीप है। तो परीक्षित महाराज एक तो स्टेटस को पर्सनल क्वेश्चन पूछा उन्होंने, बिकॉज ही इज गोइंग टू डाई इन 7 days, उनका 7 दिन में मृत्यु होना है। बट इफ यू गो डीपर, थोड़ा बहुत शास्त्रिक अंडरस्टैंडिंग आपको है, हम सबके लिए उन्होंने प्रश्न पूछा है, बिकॉज कम से कम परीक्षित महाराज को गारंटी था कि 7 दिन है। हम और आप कितने लोग स्टैंड पेपर में लिख सके दे सकते हैं कि बहुत समय है। नन ऑफ अस रियली नो कि मृत्यु रूपी ये सर्प कब आके हमको ढक जाएगा। पर हमारा सो कॉल्ड स्वप्नीय सुंदर जो हमने कैसल बनाया है सपनों का घर हमारा, वो कब पत्तों की ढेर की तरह नीचे गिर जाएगा और समाप्त हो जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो श्री परीक्षित महाराज अपने स्वयं के उदाहरण से बता रहे हैं कि इस दुनिया में कोई गारंटी नहीं है। खुद 36 ईयर्स के थे, तो 5200 साल पहले अगर कोई व्यक्ति 36 में उसका इतना ट्रैजिक एंड हो रहा है बेचारे का, और विश्व के चक्रवर्ती राजा थे, वो पूरा पावर था, सत्ता थी। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, वो केवल एक भारत मतलब आज का भारत नहीं, इंडिपेंडेंट रिपब्लिक जो इंडिया है उसका जो सरफेस एरिया है उतना नहीं, भारत मतलब पूरा पृथ्वी एंड बियॉन्ड। वो सारे का एक में सम्राट थे परीक्षित महाराज। तो इतनी बड़ी सत्ता को हासिल करने के बाद आपके हाथ से जाने वाला है, और वो भी जब तक जीवित रहेंगे तब तक राजा उनके ऊपर है, कोई 5 साल में इलेक्शन नहीं है। तो राजा नहीं, वो सम्राट है, इज एम्परर नॉट द किंग। तो इतने शक्तिशाली व्यक्तिमत्व, ज्ञानी, गुणी, पंडित और सारे गुण जो एक व्यक्ति में होने चाहिए, सर्वगुण संपन्न, हाईली एजुकेटेड, गुरुकुल में अव्वल दर्जे का शिक्षण लिया उन्होंने, महान विद्यार्थी थे, और सबसे बड़ी बात है शुद्ध भक्त थे। ये सारा होने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। तो आप कहेंगे प्रभु जी हमको तो भक्ति के मार्ग पे लगा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा भी 36 का आंकड़ा बना रहे आप। एक बात समझने की आवश्यकता है आपको, प्रारब्ध में आपको जितना समय दिया है ना, उससे 1 सेकंड हम बढ़ा नहीं सकते ना घटा सकते। भक्ति करने से आपकी आयु ना तो घटती है ना तो बढ़ती है। जितना आयु है आपके पास उसको पूरा उपयोग करके हमेशा के लिए शाश्वत जीवन और भगवान के धाम में प्राप्त करते हैं। बार बार ये माँ के घर में आने का झंझट खत्म हो जाता है, बार बार ये पीड़ा, दर्द, दुख, स्कूल, फिर उसके बाद कॉलेजेस, फिर डिग्री, फिर हाथ में लेके डिग्री घूमने का, नौकरी का भीख मांगने का, फिर बॉस को भीख मांगते रहने का कि पगार कभी आएगा, ये सारे कठिनाई, फिर घर वाले का दर्द, रिश्तेदारों का दर्द,
दिवाली आएगा तो बाकी सब खुश, आप सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट क्योंकि आपको मालूम है आपके कटने वाली बरोबर। तो ये सारे पीड़ाओं से अगर आपको एक बार में मैटर सॉल्व करना है, यही टाइम है। भक्ति करो, यहां से निकलो। इस भौतिक जगत में अगर इस भौतिक जगत को सुंदर रखना है, स्वच्छ रखना है, आनंद में रखना है, तो एकमात्र तरीका है कि हम ये सारी चीजें अगर हम इसको मुख्यतः अगर हमारे केंद्र बिंदु में रखें तो हम भगवत प्राप्ति करना आसान है, अन्यथा कठिन है। तो आप सभी लोगों को पूरे 15 दिन में 1 घंटा सुनने का मौका मिलता है। यूटिलाइज एवरी सेकेंड ना, क्यों वेस्ट कर रहे हो 1 सेकेंड भी, फिर से कभी मिलने वाला है। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि हर बार प्रभु जी आते हैं मतलब हर बार मिलते हैं। तो कोई भी चीज को ग्रांटेड नहीं लेने का भक्तिमय जीवन में। ग्रांटेड मतलब सहज नहीं लेने का, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है कि अपने आप चलता रहता है। भक्तों का परिश्रम होता है और बहुत आवश्यक है कि पूरी मानसिक तैयारी करके कथा में आने का, कि श्रवण करना है। क्या करना है? और मैं चाहूं तो आपको एकदम रोमांचक कथा दे सकता हूं जिसमें प्रत्येक 2 मिनट में आप हंस सकते हो पेट पकड़ के। पर मैं चाहता हूं कि आप केवल हास्य रोमांचक वाला कथा ना सुने, ऐसा भी कथा सुने जिससे कि आपकी एक्चुअल आध्यात्मिक प्रगति हो और आप टेस्ट ला पाओ कृष्ण कथा सुनने के लिए। तो श्री परीक्षित महाराज का ये महत्वपूर्ण प्रश्न कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, खास करके जिनका मृत्यु समीप है, पूर्ण प्रकार से 100% श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। और पिछले कार्तिक महीने में, या जस्ट हुआ कार्तिक महीने में वैष्णव के अनुसार, स्मारकों का तो वही चल रहा है, तो उसके आधार पर तो भगवान के अनेक अनेक दिव्य लीलाएं हुई, उसमें समर्पित भक्तों का ही पूर्ण रूप से अगर आप अभ्यास करोगे और अपने जीवन में उनका कुछ परसेंटेज, फ्रैक्शन भी अगर अपने जीवन में डालने का प्रयत्न करोगे तो आसानी से आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। तो बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं होता है वो भीष्म पंचक के बारे में, उसमें डायरेक्टली कोई भीष्म से रिलेशन नहीं हो, बट फिर भी जो भगवान के भक्त, महान भक्त भीष्म, कि किसी भी सिचुएशन में आप भगवान की भक्ति कर सकते हो, इसका क्लासिक एग्जाम्पल है भीष्म पितामह। इनके जीवन से हम सीख सकते हैं किसी भी परिस्थिति में भक्ति कर सकते हो। आप कभी नहीं बोल सकते कि मेरा घर वाला अच्छा नहीं है, मेरी घरवाली अच्छी नहीं है, मेरे पापा ऐसे है, मेरी मम्मी ऐसी है। ये सिर्फ कारण है। अगर हमारा डेडिकेशन रहे, सिंसियरिटी रहे और थोड़ा सा भगवान का दिया हुआ बुद्धि को अप्लाई करे तो हर सिचुएशन में भक्ति कर सकते हैं। समस्या क्या है, हम करते बहुत कम है और बताना ज्यादा चाहते हैं। फिर बाजू वाला थोड़ा डर जाता है, इनसिक्योर हो जाता है और उनको लगने लगता है कि बाबा जी ना बन जाए, ये लड़की शादी नहीं करेगी, लगता है हमेशा राधे राधे करती रह जाएगी, मेरा भाई बन जाएगी। तो घर वाले लोग को एक डर कहां से आता है, जब हम करते कम है और एक्सपोजर ज्यादा करते हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए। आपको इतना भक्ति करना चाहिए कि पूछो मत, और लोगों को इतना ही मालूम रहना चाहिए हाँ सत्संग में आता है बस। हमको बखान करने की जरूरत नहीं, हम 50 माला कर रहे हैं, 60 माला कर रहे हैं, 8 घंटा भागवतम पढ़ रहे हैं, 10 घंटा भागवतम पढ़ रहे हैं। वो तो आपके व्यवहार से और आपके बोलने से समझ में आएगा लोग कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो भीष्म जन्म से लेकर जैसे उनका जन्म होता है, तुरंत उनकी माता उनको स्वर्ग के दिशा में ले जाती है, क्योंकि जैसे कि शांतनु महाराज ने वचन दिया था कि गंगा को रोकेंगे तो वो निकल जाएगी वहां से, वहां पर रुकेंगे ही नहीं। तो माता गंगा, गंगा पुत्र जिस वक्त उसका नाम देवव्रत था, उनको लेकर स्वर्ग की दिशा में जाते हैं और स्वर्ग में सभी जो देवता है उनसे सब प्रकार की कलाएं सीखते हैं, युद्ध का, अस्त्र शस्त्र सारे कलाएं एकदम निपुण। और जब एक बार शांतनु महाराज हमेशा की तरह गंगा घाट पे सब हुआ था तो बेचारे को मेमोरीज था गंगा घाट का, तो बाहर उधर ही जाते थे। जैसे हमारे भारत में जो भी थोड़ा बहुत आशिक मिजाज के होते हैं, प्रेम वगैरह को बहुत मानने वाले, उनको लगता है मोहब्बत के हम सबसे बड़े प्रचारक हैं, वो इनवेरिएबली घूम फिर के ताजमहल के सामने 2-4 फोटो खिंचा के आते हैं। तो शाहजहां जी ने अपने, आप कहे धर्म पत्नी वाला अगर तो सिस्टम में, वो तो कॉन्ट्रैक्ट रहता है शादी, तो उनकी जो बेगम है उनका देहांत होने के बाद
कितना सुंदर मकबरा बनाया था। तो उस मकबरे की बहुत सारी हिस्ट्री है, तो इतना तो इधर सब नहीं बोलते बैठेंगे हम, पर ये बता सकते हैं कम से कम वो प्रेम का स्वरूप नहीं है, क्योंकि उनका डेथ के बाद जब मकबरा बनाया गया और मकबरे को थोड़ा सा धूल भी नहीं लगा था, उसके बाद ही उनकी बहन से भी शादी हो गया उनका। कितने पहुंचे हुए भाई साहब थे हमारे शाहजहां जी। इतना ज्यादा अगर आपको मेमोरीज है तो एक्चुअली राम सीता का मंदिर बनाना चाहिए था। प्रभु रामचंद्र न चाहते हुए माँ सीता को भेजना पड़ा उनको, ताकि समाज में उल्टा उदाहरण लेकर लोग व्यभिचार ना करें। और 11,000 साल तक जो भी यज्ञ का पूजा होता था, तो राम जी के लेफ्ट साइड में हमेशा सीता माता जी का गोल्डन विग्रह था, स्वर्ण विग्रह था, उनको लेकर ही वो कार्य करते थे, तो दूसरा शादी नहीं किया। तो ये प्रेम का निशानी है, फालतू वाला नहीं मकबरा वगैरह, जहां पर कुछ दिन हुआ नहीं और उसके बाद तुरंत उनकी ही बहन से शादी कर लिया। कम से कम कोई और ढूंढ लेते भाई। तो मेरा बोलने का तात्पर्य यह है कि ये समझना अत्य आवश्यक है। तो भीष्म जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, बेचारे वो धरती शांतनु घूम रहे थे, फिर वो देखते हैं कि एक बाढ़ बन जाती है, तीरों की बाढ़, और गंगा के प्रवाह को रोक देता है। आज के तारीख में गंगा पे डैम बनाना इतना आसान नहीं है, तो उतना बांध बना देते हो। फिर शांतनु महाराज पूछते कौन है, फिर कहते हैं आप ही का पुत्र है, द्रौपदी को ले जाते हैं। फिर शांतनु महाराज हमेशा की तरह घूमते घूमते एक बार बेटा मिल गया, उसकी खुशी थी, और फिर से उनके अंदर इच्छाएं जागृत होने लग गई। इच्छाएं जागृत होने का कोई एज नहीं है। और वो देखते हैं कि निषाद या एक मछुआरों के समाज के एक व्यक्ति जो धार्मिक तो थे, तो उनकी बेटी थी, बाद में जाके उनका नाम होता है सत्यवती, उस वक्त उनको मत्स्यगंधा भी कहते थे। उनको देखकर हमारे महाराज शांतनु आकर्षित हो जाते हैं। तो भौतिक जगत में आपको सबसे ज्यादा जिसमें नियंत्रण रखना है यहाँ वहां घूमते हुए, वो है नेत्र। क्योंकि पहली बार आपने किसी को देखा और आपको सुंदर लगा या आकर्षण लगा, तो इनोसेंट है वो बेचारा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड टाइम आप मुड़ के देख रहे हो तो आप इंटरेस्टेड फील कर रहे हो। थर्ड टाइम आप देख लिया तो मछली बरोबर अटक जाएगा कांटे पे। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान पूर्वक कार्य करना है। नेत्र दिया मतलब सब जगह घूरते नहीं रहना है, समझ रहे आप। इन इंद्रियों को कंट्रोल रखो, और इससे कुछ लेना देना नहीं है कि व्यक्ति ब्रह्मचारी है, बैचलर है, तो केवल उसकी इंद्रिय भटक सकती है। शादीशुदा व्यक्ति को भी उतना ही वनरेबल है वो। ऐसा कुछ नहीं कि मैरिज हो गया मतलब उसकी इंद्रिय अभी भटक नहीं रही है, एकदम शांत जीवात्मा हो गया हो, ये आपकी गलत फहमी है। और ऐसा हम ध्यान न रखते हुए थोड़ा केयरलेस होने के कारण इस प्रकार से फंस जाते हो। तो इसलिए आप सबसे नम्र निवेदन है कि दुनिया भर में जितना भी बिलबोर्ड रहता है या सब रहता है, थोड़ा ऐसा ज्यादा देखिए मत, नजर नीचे रखिए, रास्ते पे भी रखिए और माला करते रहिए। फोकस क्लियर। घर से बाहर निकल रहे हैं तो भगवान को बोलो, भगवान शाम तक बिना माया के अटैक के वापस आ जाओ। आज बच गया तो भगवान थैंक यू। मैं तो बहुत सारे हरे कृष्ण डिवोटी को लगता है मैं 16 माला किया, अगरबत्ती जलाया, अभी मैंने कवच डाल दिया, आ जाओ माया, आंख पे लूंगा मैं, अंगा वाला तो सिंगावर क्यों। बड़ा बड़ा डायलॉग मारो मत, माया बहुत शक्तिशाली है, कहाँ जाके गिरोगे आता पता भी नहीं चलेगा। और कैसा है ना, दुनिया को नहीं पता चला मतलब माया ने आपको अटैक नहीं किया, ऐसा नहीं है। अंदर काम हो गया ना, लग गया आपको तो फिर खत्म हो गया हो। तो इसलिए बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है प्रभु जी ये तो प्रेम का निशानी है, तीर वहां से यहाँ जाता है। तीर जो है ना वो कामदेव भेजता है, तीर क्या कृष्णा बैठ के नहीं मार रहे उधर, और भी काम है उनको। तो इसलिए आप सदैव याद रखिए कि आपका बाण भी संभालिए और तीर भी संभालिए, यहाँ वहां लगे नहीं और इफेक्टेड पार्टी मत बनिए। मैं क्यों बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, जब परिवार सब ठीक ठाक चल रहा है, काय को ये सब फालतू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, यहाँ हो गया, ये हो गया, मैं थोड़ा फिसल गया, ध्यान नहीं रहा, मनुष्य हूँ, माफ कर दो, ये सबसे जाना ही क्यों है अगर सतर्क रहोगे तो। मैं कह रहा हूँ ना, एक बार यदि आपने देखा तो इट इज अंडरस्टूड, इट इज इनोसेंस, जानबूझ के नहीं हुआ है, हो जाता है। परंतु यदि आप बार बार करते रहो तो इसका अर्थ क्या है कि आपको इंटरेस्ट है। तीसरी बार करते रहोगे तो आप डूबने के लिए रेडी हो गए, और फिर बोल नहीं सकते माया नहीं है प्रभु जी। अच्छा, तो माया नहीं है तुमको मालूम था तो तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया?
तो इसलिए बहुत कम लोग इसको कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग एक्चुअली सीरियस है कुछ करने के लिए. बाकी सब बोल बच्चन गँग रहते हैं, सिर्फ बोलने के बस सुबह शाम आम्हाला हे केलं पाहिजे ते केलं पाहिजे, करना कुछ नहीं. तो सतर्क रहिए. ये शांतनु सतर्क नहीं रहा, फिर से उसको हो गया, फिर से दिल धड़कने लग गया बुढ़ापे में. और फिर बेटा 20 साल का हो गया इधर देवव्रत, उसको लड़की देखने का सोच के अपने बारे में सोच रहे हो. ऐसा होता है प्रॉब्लम. तो बोलेंगे प्रभु जी क्या है, मोहब्बत तो कभी भी हो सकता है. तो आज के तारीख में कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो उसका भरोसा नहीं है. मैं एटलीस्ट ट्रेडिशनल संदर्भ से बोल रहा हूं मैं आपको. तो उन्होंने कहा देवव्रत जी गए, उनके सत्यवती के पिताजी को समझाया ऐसा ऐसा है. तो पिताजी लालची हो गया उसका, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया राज्य अपना बेटी उधर जाएगी और ये तो पूरा फंस चुका है, पागल हो गया, बावरा हो गया. तो इसको जो भी बोलेंगे सुनेगा, अंधाधुंध सारे शर्तों को मानेगा. उसने बोला इसका जो बेटा होगा ना वही राजा बनेगा. तो शांतनु बोला पागल है क्या, अरे मेरा इतना बड़ा बेटा, उसको इतना मैं अन्याय नहीं कर सकता है. बिल्कुल नहीं, कदम ही नहीं. पर वो राज्य में जाता है और राज्य में थोड़ा दुखी रहने लगता है. थोड़ा आगे पीछे पूरा पैक हो गया, आगे उठ के आ गई. तो जब हम देखते हैं कि वो राजा, जैसे मैं बैठा हूं ऐसे सिंहासन पर बैठा था, ये तो अपना सिंहासन नहीं है, प्लास्टिक आसन है, पर फिर भी उनका अच्छा खासा आसन था. तो उसमें बैठ के हमेशा वो दुखी रहता था. मतलब आप समझ रहे ना, आप सब कभी ना कभी इस जीवन इससे गए होंगे, थोड़ा बहुत तो पूरा नहीं, तो आप थोड़ा महसूस कर सकते हो क्या दर्द रहता है पहला वाला. तो फिर उसके बाद इसका कोई दूसरा था, तो एकदम वो दुखी था. तो मंत्री के मंत्रिमंडल के कार्य में थोड़ा ज्यादा ध्यान नहीं लगा पा रहा था, हमेशा खोए खोए रहते थे. तो बेटे को दुख हुआ, बेटे को लगा पिताजी को कोई तो दुख है, बता नहीं रहे, कुछ समस्या है. तो बेटा इतना ज्यादा सेंसिटिव है, बेटा जाके मंत्री को पूछता है इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विथ माय फादर. पिताजी को कुछ तकलीफ है क्या, पिताजी एक्चुअली कुछ और कुछ चाहते हैं, क्या अभिलाषा है, क्या कामना है उनकी, और क्या करना चाहिए. तो मंत्री बोलते कुछ नहीं है, वही हमेशा का बीमारी है. पिताजी हैज लॉस्ट हिज हार्ट, सैडली नॉट इन वृंदावन, एट गंगा घाट. देवी सत्यवती. तो उन्होंने बोला फिर क्या प्रॉब्लम है, आई एम ओके, ठीक है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं. पिताजी अगर खुश रहना चाहते हैं तो स्टेप मदर आएगी तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सौतेली माँ आएगी तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. अरे देवव्रत वाज लाइक एब्सोल्युटली बहुत ही लिबरल था और ओपन माइंडेड था. उसने कहा ठीक है क्या समस्या है. तो उनको पिताजी को मनाने जाते हैं. पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है बेटा बाप का रिश्ता लेके जा रहा है. बेचारे को समझो देवव्रत का क्या सिचुएशन है. वो जा रहा है होने वाली मम्मी के पिताजी को कन्विंस करने के लिए कि मेरे पिताजी से होने दो, तो पिताजी बहुत दुखी है. हो गए, उन्हें समझा पिताजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो उसने सब मान लिया. उसका लालच और बढ़ गया. बोला देवव्रत मैं तेरे शब्द को मानता हूं, तू गंगा पुत्र है, पर कल को तुम्हारे लड़का लोग पैदा होंगे, बच्चे पैदा होंगे और वो हड़ताल करेंगे कि हमारे पिताजी मूर्ख था, हम नहीं है, हमको राज्य चाहिए, तो क्या कर रहे हैं. तो मंत्री लोग बोलते रहे पागल हो गया है, कल तक नाव ढाता था यहाँ वहां, अभी इसको राजा ने पसंद किया, इसकी बेटी को तो हीरो बन रहे हैं, इतना लालची बन रहा है, हर चीज चाहिए. तो देवव्रत ने कहा समस्या क्या था, मैं चाहता हूं कि मेरे सत्यवती से जो बच्चे जन्म लेंगे ना वो तो राजा बनेंगे, पर उनके सारे वंशज तो राजा बनते रहे. तो इसमें एक ही तरीका है, बेचारे ने कुछ ऑप्शन छोड़ा ही नहीं. तो उसने बोला आपको ये कंडीशन चाहिए. तो किस बात पे, कैसे आपको विश्वास दिलाओ कि मैं जो बोल रहा हूं कभी नहीं होगा आपको तकलीफ मेरे साइड से. फिर भी वो माना नहीं. तब जाके देवव्रत ने गंगा जल और अग्नि वहां पे लिट किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा बहुत ही भीष्म थी, इसलिए उनका नाम पड़ता है भीष्म. तो बहुत ही पावरफुल प्रतिज्ञा लिया. आपको लगता रहेगा उसमें क्या है, बहुत असंभव है. मैं आश्रम ज्वाइन किया, ऐसा कुछ प्रतिज्ञा नहीं लिया, पर आश्रम ज्वाइन किया ताकि मैं सेवा करूं, प्रचार करूं. पर आश्रम में थोड़ा वातावरण है ब्रह्मचारी जैसे रहने जैसा, मेरे जैसे लाइक माइंडेड लोग रहते हैं.
वहाँ पे सेशंस होते हैं ब्रह्मचारी क्लासेस का, बाकी सारी चीजें होती रहती है, तो आसानी से हो जाता है। पर भीष्म पितामह 450 इयर्स जिए धरती पर, और जब 20 साल के से तभी वो प्रतिज्ञा लिया। सो इवन इफ यू सब्ट्रैक्ट 30 साल निकाल दो चलो, फिर भी 400 इयर्स का ब्रह्मचर्य फॉलो किया उन्होंने, और वो भी किधर मठ में जाके नहीं, राज्य के बीचों बीच बैठे थे। रोज वो हमारा धृतराष्ट्र जिसका स्क्रीन पूरा बंद था, शटर डाउन, फिर भी डांस देखता था, पूरा कुछ नहीं दिखता उसको, रोज डांस देखता था। तो किसी ने मेरे एक वरिष्ठ को पूछा, अगर उसको दिखता नहीं तो क्या दिखता था? नाचने का, आवाज का मजा लेता था। तो इंद्र तृप्ति आपका ये बंद हो जाता है तो इंद्र तृप्ति खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड जो कश्मीर है ना वर्ली में, उसके बाजू में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, नेत्रहीन लोगों का संस्था, ताकि उनको अपने पांव पर खड़ा होने के लिए फिजियोथेरेपी और बाकी सब सिखाया जाता है। जब मैं वहां पे प्रचार किया था 6 महीना, उसमें एक फायदा था, लोग को दिख के नहीं आता था मैं कौन हूं, और मैं क्लास बोलते रहता था, सिर्फ सुनते थे, तो दोनों तरीके से फायदा था, श्रवण करते थे वो। तो मैंने पूछा, प्रभु जी यहाँ पे तो सब गरीब है, बेचारे लोग हैं, सिंपल लोग हैं, ये तो बहुत ही सिंपल तरीके से। उन्होंने कहा 70-80% लोग यहाँ पे, लड़का हो या लड़की हो, सब रिलेशनशिप में है। 80% क्राउड नेत्रहीन होने के बाद भी बिफोर मैरिज। तो ये कैसा है ना, इंद्र तृप्ति का जो नशा है प्रभु जी माता जी, वो एक इंद्रिय बंद रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ से क्या करोगे? काम वासना यहाँ पर होती है, नेत्रों में नहीं। तो हृदय ही साफ नहीं है तो ये इच्छाएं बहुत प्रवृत्त होती है और व्यक्ति को पकड़ लेती है। पर जब आदमी को भगवान का भक्ति और सेवा करना सर्वोच्च सर्वोपरि हो जाता है, जैसे भीष्म को हुआ, तो ये सारे छोटे चीजें कुछ मैटर नहीं करती है। आप विचार करो, गुरुवार को हमारे इधर से एक आईवाईएस डिवोटी तुम कांग्रेगेशन वाले लोगों ने छीन लिया। अभी वो बेचारा आईवाईएस डिवोटी रहेगा नहीं गुरुवार को। तो ऐसे हर एक विवाह में भीष्म पितामह जाते थे। आपको कितना भी आप सेलिब्रिटी रहेगा, साल में कितना शादी का इन्विटेशन आता है आपको? 100, 200, चलो पढ़ो 300 दिन आता है, पैसा हो ही नहीं सकता पर आता है समझो। अरे भीष्म पितामह है बाबा, पूरा दुनिया का लोग शादी का इन्विटेशन देता रहेगा, और बहुत जगह कम नहीं तो एक तो जाना ही पड़ता रहेगा रोज, और हर शादी में अक्षर डालता था वो। तो 400 साल के हिसाब से अगर समझो 10 शादी भी किया साल में, चलो 10 ही किया तो 4000 शादी किया। 4000 शादी में 4 सेकंड के लिए कहीं जिंदगी मन में नहीं आया, लई घाई के लिए। इतना घाई करने का जरूरत नहीं था। माता जी ने थोड़ी ना बोला था कि प्रतिज्ञा वगैरह लो, मैं ही थोड़ा ज्यादा फास्ट हो गया, अभी लग गई ना, ऐसा कभी मन में नहीं आया। हम में से जितने भी लोग हैं यहाँ पर, खास करके लड़कों को जब बोलते हैं शादी करो तो हमेशा वो टालता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि उसको मैरिज में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं रहता है, वो भाव बढ़ा रहा है अपना। घर वाले और बाकी लोग जब बार बार बोलते हैं और जब शादी करता है ना, तो उसका इंटरेस्ट और उसका रिस्पेक्ट यहाँ तक आता है। फिर वो बोलता है, माँ आपके लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी देखा नहीं जाता कि आप इतना मेहनत करती हो। ये सब फालतू ड्रामा है। हर एक व्यक्ति को पूरा भर भर के कूट कूट के इंटरेस्ट रहता है इस कार्यों में, विवाह उसको करना ही रहता है, पर केवल वो डेवलप करता रहता है, अपना बढ़ाता रहता है प्यार, ताकि सब लोग उसके पीछे पड़े, सब लोग हाथ जोड़े, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बढ़े, ताकि उसका जो भी बार्गेनिंग पावर है ना, मला हे पाहिजे, मला असं पाहिजे, असंच झालं पाहिजे, वो पूरा हो जाए। फिर एक बार वो सेट हो गया, फिर वो बोलता ठीक है। तो ये सब, पर बीच में ऐसे नहीं थे। उसका उदाहरण क्या है? क्योंकि जनरली लड़के लोग क्या कारण देते हैं? माँ के कारण मैंने किया, माँ मुझको देखा नहीं गया, माँ का दुख, पिताजी का दुख। तो उनकी जो माँ थी सत्यवती, चित्रंगद का युद्ध में मृत्यु हो गया, और विचित्र वीर्य तो विचित्र था, खंबा पी के मर गया वो बेचारा। तो ये दोनों खत्म हो गए। भीष्म पितामह गए काशी राजा के यहाँ पर स्वयंवर में, अंबिका अंबालिका को जीत कर आया। अंबा बाद में बोल दिया कि मैं ऑलरेडी किसी को हृदय दे चुकी हूँ। तो पहले बताने का इतना लंबा तक हमारा घोड़ा इतना खींच के लाया, थक गए रहेंगे बेचारे, रास्ते में उतार देता था आपको। तो वो तो ठीक हो गए, उसका तो आपको मान लो बेचारी तपस्या वगैरह करके नेक्स्ट जन्म में शिखंडी हो गई।
ये बची विचित्र वीर्य की ये दो पत्नी अंबिका और अंबालिका। राजघराना आगे चलाना है तो द्वापर युग तक ना एक प्रोसेस था, जो कि कलयुग में रखेंगे तो पूरा वैसे कलयुग करप्ट है, खत्म ही हो जाएगा फिर पूरा दुनिया। उसको बोलते हैं नियोग। नियोग मतलब छोटा भाई का डेथ हुआ है या फॉर दैट मैटर इवन बड़ा भाई, और राजघराना आगे बढ़ नहीं सकते। तो जो जीवित भाई है, वो जो माता है, जो विधवा कहो या whichever want to say, उनको केवल इम्प्रेग्नेंट करेंगे, वो संतान का बीज देंगे, और वो पुत्र ना उनका ही कहलाएगा जिनका डेथ हुआ है। तो कोई भी उनको पांडु राजा को या धृतराष्ट्र को या विदुर को वेद व्यास पुत्र नहीं कहते, विचित्र वीर्य पुत्र ही कहते। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो संदर्भ ऐसा है कि उन्होंने कहा भीष्म जी आप करिए, और जरूरत भी, और मेरे कारण आपने प्रतिज्ञा लिया, तो एक ठीक है आपको विवाह नहीं करना है, कम से कम संतान। भीष्म बोलता है मैंने शादी नहीं करने का व्रत नहीं लिया, ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। अब क्या बोल रहे माता जी? तो इतना मनाने के बाद, इतना परस्यू करने के बाद, इतना पीछे लगने के बाद, अगर भीष्म को अपने हृदय के कोने में कहीं भी एक थोड़ा सा लेश मात्र भी इच्छा रहता, कर लेते। तो आपको लगता रहेगा प्रभु जी शायद उनका कोई प्रॉब्लम रहेगा, हेल्थ इश्यू रहेगा, शादी करने का ही नहीं रहेगा। वैसा नहीं था। तो बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है। उस समय के कोई भी स्त्री आंख बंद करके श्री विष्णु को याद करने के लिए रेडी थी। वो इतने डायनामिक पर्सनालिटी थे, पावरफुल थे, ताकतवर थे, सर्वगुण संपन्न थे। पर वो पूर्ण प्रकार से प्रतिज्ञा ली उन्होंने, और आने वाले बहुत वर्षों तक बहुत कुछ झेला। अपोजिट पार्टी में रहे कृष्ण के युद्ध में। कृष्ण चाहते थे कि तीर मारे, तो बीच में तीर भी मार रहे थे कृष्ण को। किसी को पसंद नहीं आता भक्तों पर, कृष्ण की इच्छा मार रहे हैं और कृष्ण को लग भी रहा है। और भगवान रेसिप्रोकेट करने के लिए और रोमांच बढ़ाने के लिए, जब अर्जुन पर ज्यादा आक्रमण हो रहा है, तो जो टूटा हुआ रथ है उसका पहिया उठा के कृष्ण भगवान भीष्म की दिशा में दौड़ने लग गए। वो फेमस है ना, बहुत फेमस है वो। एक्चुअली उसमें भगवान एक्चुअली बहुत जबरदस्त दिखते हैं। क्या कहते हैं उसको, वीरता के मूर्तिमान स्वरूप लगते हैं। भगवान कितने भक्त वत्सल है। उनको मालूम था कि जिंदगी भर लोग बोलेंगे अरे प्रतिज्ञा तोड़ दिया, कृष्ण ने बोला था अस्त्र शस्त्र कुछ उठाएगा नहीं, उठा दिया। कृष्ण कहते हैं भाड़ में जाने दो मेरी प्रतिज्ञा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है केवल मेरे भक्त का रक्षा करना है। कृष्ण अपने रेपुटेशन को भी चवन्नी नहीं डालते, घास नहीं डालते अपने रेपुटेशन को भी। जिसको जो बोलना है मेरे बारे में बोलने दो, पर मेरा भक्त अर्जुन को कुछ नहीं होना चाहिए, उसका बाल विवाह का नहीं होना चाहिए। तो मुझे गाली देते रहने दो। और आप विचार करो, अभी कृष्ण फेंक के मारेंगे और उनकी प्रतिज्ञा टूट जाएगी, इसलिए अर्जुन उनके पैर को पकड़े हुए घुटने से लेकर। तो अर्जुन को जब खींच रहे हैं ना, तो 10 फुट का खड्डा हो गया पूरा कुरुक्षेत्र में, क्योंकि अर्जुन अपना फोर्स लगा रहे और कृष्ण अपना फोर्स। तो बहुत ही रोमांचक परिस्थिति वहां पर निर्माण हो गया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जैसे एक महबूबा पे फूल मारता है, फूल देता है ना, मारता है देता है, वैसे कृष्ण को फीलिंग आ रहा था जब भक्त भगवान पर वो तीर मारने के बाद जो लाल कलर आ रहा था ना, तो इट वॉज लाइक रोजेस। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, और फिर भीष्म हैज टू गो थ्रू सो मेनी थिंग्स। उनको इतना पीड़ा, इतना दर्द और इतनी सारे समस्याओं से जाना पड़ता है। और फिर बाण की वहां पर शैया लगती है, और उस बाण की शैया में वो लेटते हैं। शरीर का 1 मिलीमीटर नहीं है, 1 नैनोमीटर नहीं है जहां पर तीर नहीं घुसाया है। बहुत दर्द है। आपको लगता है तीर ही तो है, अरे आपको पिन घुसेगा तो आप आई करते हो 50 बार। तीर मतलब क्या लग रहा है आपको? तो सिर्फ ऐसा ये है क्या, यहां से घुसा वहां से बाहर आया, हैविंग सम मेटल। और मेटल होने के कारण दर्द रहेगा। वो प्लास्टिक वाला थोड़ी ना मार रहे हो मेला में फुग्गा जीतने के लिए, साबुन जीतने के लिए। आर पार हुआ है, दर्दनाक है, हर एक ऑर्गन में घुसा है। विष वहां पर पड़े हुए 50 दिन गिरते हैं वहां पर। वो 10th डे पे उनका हो जाता है। उसके बाद और समझो 46-47 डेज मोर, या 40 दिन और फिर कृष्ण ले आते हैं उनको। भगवान श्री कृष्ण सारे पांडव को ले आते हैं, क्योंकि भीष्म की इच्छा थी पांडव एक बार तो रॉयल कपड़ा पहन के आए। इतना दुख हुआ है उनके जीवन में, तो अगर आप इतना दर्द में हो, दुख में हो,
तो अगर आपको कोई मिलने आए सच धज के तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं? अरे क्या बाबा तुम नवारी साड़ी पहन के आ रही है, इधर मैं हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, गुस्सा आएगा आपको। पर उनको देखने के बाद भीष्म ने कहा अपना दुख, जनरली कोई बीमार गिरता था ऐसा बोलता है नहीं त्रास है प्रभु जी, पर कोई तो आके आपको कुछ बोलेगा तो आपको अच्छा लगता है, हाँ प्रभु जी। तो सिंपैथी जो रहता है ना किसी में पसंद आता है। पर भीष्म दर्द में दूसरों का दुख बता रहे हैं, अहो अन्यायम अहो कष्टम, कितना दुख से गए, कितने अन्याय से गए कुंती आप और आपके पुत्र, और सारा गिनाते बचपन से लेकर फिर उसके भीम को विष देना, फिर उसके बाद श्रीमती द्रौपदी के साथ जो अन्याय हुआ, फिर वाणाव्रत में जो हुआ, फिर युद्ध भूमि में जो हुआ, फिर अभिमन्यु के साथ हुआ, सब गिनाते। सच अ ग्रेट पर्सनालिटी है भीष्म। समस्याओं में किसी को भी अपना दुख और दर्द ही याद रहता है, दूसरों को नहीं याद रहता है। सिंपैथी गेन करने लोग को अच्छा लगता है, और बीमारी नहीं, उसका दर्द क्या है, कौन से दर्द में हो। प्राण को सिर्फ रोक के रखा था ताकि कृष्ण पार्थ सारथी का दर्शन हो पाए, और कोई कारण नहीं था रुकने का। और भीष्मा को ब्लेसिंग था, जब चाहे शरीर छोड़ सकते थे, जब चाहे शरीर छोड़ सकते थे, पर पीड़ा का कोई इंडिपेंडेंस नहीं ना, दर्द तो हो ही रहा था। फिर भी उन्होंने सबको ब्लेसिंग दिया। अरे वहां पर रहकर उन्होंने पूरा अनुशासन पर्व सुनाया, नीति शास्त्र सुनाया, युधिष्ठिर महाराज को राजशास्त्र सुनाया, विष्णु सहस्रनाम उनके मुंह से वहीं पे निकला है। जब लोग आते हैं इतनी पीड़ा में विष्णु सहस्रनाम निकला है भीष्म के मुंह से। इसको बोलते हैं प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त। भीष्म पितामह सर्वोच्च और सर्वोत्तम भक्त है। हमें प्रयास करना है कि हम उनके स्तर का बन पाए। छोटी मोटी पीड़ाओं में सिर्फ अपना ही सोचते नहीं रहना है, किसी भी परिस्थिति में भक्ति करने आना चाहिए। प्रभु जी माला कर रहे थे पर घर पे प्रॉब्लम हो गया, प्रभु जी का नौकरी छूट गया तो हमको बहुत दुख हुआ, तो 6 महीने से हम माला ही नहीं कर रहे। एक नौकरी छूटने से, एक किसी को मार्क्स कम मिलने से, किसी के बाल, प्रभु जी मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ पर मेरा माल गिरते जा रहा है। बाल गिरना और माला का क्या लेना देना है? तो आपके छोटे मोटे जीवन कार्यों का, दिनचर्या की समस्याओं से, आपका बेटा बिहेव नहीं कर रहा है, आपकी बेटी खुश नहीं है अपने ससुराल में, ये सब चीजों को लेकर आप साधना को बीच में मत लाओ। किसी भी परिस्थिति में माला बढ़ते हुए रहना चाहिए, एटलीस्ट न्यूट्रल जो है स्टेटस को तो मेंटेन करो। एक बार 16 माला पे आ गए तो वापस नीचे आना ही नहीं है, कोई भी परिस्थिति क्यों ना है। आप ये नहीं बोल सकते प्रभु जी अभी भी न्यूली मैरिड है तो 2-4 महीने का छुट्टी तो दे ही दो। अरे बाबा हम शादी इसलिए कर रहे हैं ताकि भक्ति ठीक से कर पाए, फिर शादी किया है क्यों? फिर हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश इसलिए करते हैं ताकि हम ब्रह्मचारी आश्रम नहीं फॉलो कर सकते, और मेरा और उनका दोनों का फिजिकल नीड्स है, मेंटल नीड्स है, इमोशनल नीड्स है, फाइनेंशियल नीड्स है, पर सबसे बड़ा है आध्यात्मिक नीड, इसलिए तो साथ में आए। वही मिस हो गया तो फिर शादी के 2-3 महीना गया, फिर प्रेगनेंसी के 6 महीना उड़ गया, फिर छोटा बच्चा उसका और 10 महीना उड़ाओ, ऐसे करते करते फिर नौकरी गया, फिर छोटा बच्चा स्कूल में गया। कभी भी वापस 16 माला पे आना लगभग असंभव हो जाएगा प्रभु जी माता जी। तो इसलिए मेरा हाथ जोड़ के नम्र विनंती है, हमारा आध्यात्मिक प्रगति का बैरोमीटर कुछ है, मतलब कितना जप रहे हो। तो ऐसा नहीं कि आपको कोई जज करेगा कि आप समझो 2-4 माला करते हो और सेवा करते हो तो आपको कोई नाम नहीं रखेगा, उत्साह ही देगा। पर आपको समझने की जरूरत है, हमारा एक सबसे अच्छा मौका अगर हमको कुछ है वो है श्रील प्रभुपाद को संतुष्ट करना। और श्रील प्रभुपाद को संतुष्ट करेंगे तो आध्यात्मिक दरवाजा खुलेगा। खुद के दम पे हमसे कुछ नहीं होने वाला है, मान के चलो। आपके तथाकथित साधना से और बहुत सारा चीजों करने से कृष्ण आपको आके दर्शन देंगे, ये अपेक्षा अगर आप रख रहे हो, ऑल द बेस्ट। परंतु अगर आप श्रील प्रभुपाद जी के दिए हुए शिक्षाओं को सिर्फ एज इट इज फॉलो करो, 16 माला जप, 4 नियमों का पालन, और दासानुदास के मूड में सेवा करो, इस्कॉन में भक्तों की सेवा करो, अपने घर का सेवा करो, 100% श्योर शॉट आप आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करोगे इसी जन्म में। बार बार किसी माँ के कोख में वापस आना नहीं पड़ेगा, जरूरत ही नहीं है। कौन करेगा ये सब समस्या है, कौन फिर से करेगा ये सब मगजमारी। इसलिए आप सबको नम्र विनंती है मेरा कि भीष्म पितामह के साथ दृढ़ निश्चय रखो। और कृष्ण का दर्शन लेते लेते उन्होंने शरीर को त्याग दिया। भीष्म पितामह की ब्रह्मचार्य व्रत रखो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं आपको। गृहस्थ आश्रम में जाओ,
अच्छा जीवन जियो, अच्छा परिवार बनाओ, सुखी रहो, समृद्ध रहो, पर माला करो। जपा छोड़ने का नहीं, जपा छोड़ गया मतलब खेल खत्म। जपा दवाई है, दवाई। तुम कितना भी डाइट फॉलो करो, पर मेडिसिन नहीं ले रहे तो कैसे बचने वाले हो? अगर खास करके जब आपका प्रॉब्लम बहुत ही एक्यूट है, दवाई लेना पड़ेगा। प्रसाद मतलब डाइट है, हरे कृष्ण महामंत्र मतलब दवाई है, वो चालू रखो। और प्रभुपाद ने कहा 16 गोली नहीं लिया दिन का, फिर बीमारी ठीक नहीं होगा। बीमारी ठीक नहीं हुआ, फिर किसी ना किसी कारण से फिर से इस जगत में आना पड़ेगा। देख रहे हो ट्रेन का हाल क्या है? 60-70 साल बाद फिर वापस आए यहां पर, आप क्या करोगे आप? तो इसलिए आपसे नम्र विनती है, कम से कम ट्रेन की गर्दी के डर से तो भक्ति अच्छे से करो। तो आप बोलोगे क्या प्रभु जी, हमने कार ले लिया, ट्रेन का कोई टेंशन नहीं। आपका कार पहुंचेगा क्या ऑफिस सुबह के टाइम पे? मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको डीमोटिवेट करना आपके कंपनी या जॉब पे जाने के लिए। मेरा एकमात्र उद्देश्य है, कृपया जपा का माला बढ़ाओ। जब तक 16 माला तक नहीं आते हो संतुष्ट मत रहो, और जो 16 माला सालों साल कर रहे हो थोड़ा ज्यादा करो। जिसका रिटायरमेंट हो गया, 60 साल हो गया, भूल जाओ दुनिया। फोकस 100%। और यदि आप नहीं कर पाए हो तो बहुत समस्या में हम फंस सकते हैं। तो आप सबको नम्र विनती है हृदय से। देखिए, मैं जनरली ऐसा बार बार अपील नहीं करता हूँ, आपको इसलिए अपील कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि लोग सालों साल भक्ति करते हैं, पर कुछ भी ऐसा टैंजेबल करते नहीं है। मतलब ये हम लोग संगठन में जा रहे हैं तो माला करना चाहिए, तो इस्कॉन मतलब हरे कृष्ण मंत्र का जप करना ही है। अध्ययन करना, गीता पढ़ना हो, भक्तों के संग में आना हो, तो रेगुलरली आपका एक जपा का ग्रुप बनाओ। मैं प्रभु जी को बहुत बार आइडिया दिया हूँ, शायद वो आज करेंगे। तो उसमें आपका जैसे ही जपा होता है उसमें मैसेज डालो कि आपका माला हो गया। करने से पहले मत डाल दो महीना भर का माला कर दिया हूँ प्रभु जी, ऐसा वाला नहीं चाहिए। आप जैसी माला कंप्लीट करोगे तो उसमें डालो 16 माला हो गया। भले रात के 12 बजे हो आप, तो कम से कम आपको लास्ट में रहेगा ना एक दिन, अरे 12 बजे तक नहीं करना चाहिए, सब लोग देखते हैं। देखो, भक्तों के संग में कोई प्रतिष्ठा लाभ इसके पीछे भागो मत। अच्छा, तिला कळाला मी 12 वाजता माळा केले तर माझा टांग खिचणार ती, माझं हे होणार, मी सीनियर है, ये सब मत सोचो यार, ये सब टाइम पास चीज है, कुछ काम का नहीं आता है। भक्तों के बीच में अगर समझो हमको कोई कान भी पकड़ रहा है और बोल रहे हैं सुधार करो, तो क्या बोल रहा है? मेरे को थोड़ा कोई पैसा कमाने के लिए आ रहा है या कोई धन राशि किसका ज्यादा है उसको रिस्पेक्ट मिल रहा है। हम सब लोग उतने ही गरीब है भगवान की भक्ति में, और हम सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि हम श्रीमंत बने। ओरिजिनली हम बहुत श्रीमंत है, पर भौतिक जगत में आने के कारण पूरा माया द्वारा हमको निर्धन बना दिया गया है। एकदम रास्ते में खड़े हो गए, हाथ में कटोरा लिए, ऐसी हमारी परिस्थिति है। तो इसलिए कृपया भक्ति ठीक प्रकार से कीजिए, जपा कीजिए। श्रील प्रभुपाद ने कितना रोते हुए लोगों को बोला है, प्लीज स्टैंड। और सबको तो माला रहेगा ही ना आपके पास, मोबाइल से दूर रहिए। मैं कितने सारे यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में एकदम टॉप गैजेटेड जो रहता है, इंटीग्रेटेड जो स्कूल्स है, जैसे नामी, श्री चैतन्य, नारायणा, उनमें सब लोग को सेमिनार दे रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हुआ या बाकी सब चीजें हुई। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मेनेस है, बहुत बड़ी समस्या है, पीड़ादायक है। माँ बाप अगर दिन भर मोबाइल देखेंगे और बच्चों को बोलेंगे नहीं देखना चाहिए, अच्छी बात नहीं, तो कैसा होने वाला है? अगर आपको देखेंगे कि बच्चा देखेगा कि पिताजी माला करते हैं, पिताजी पोथी पढ़ते हैं भगवत गीता, पिताजी कथा सुनते हैं प्रभु जी का, महाराज जी का, तो बच्चा लोग बोलेगा ना, अरे अपना पिताजी करता तो अपन भी करेंगे। आप कैसे बोल सकते हैं कि तेरे उम्र के लिए ठीक नहीं, मेरे उम्र के लिए ठीक है? ये क्या लॉजिक होता है? कोई तंबाकू मान रहा है, बोलता है पिताजी ये क्या है? बेटा ये बहुत बुरी बात है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। फिर बेटा बोलता है पापा आप क्यों ले रहे हो? क्योंकि मेरे पापा हो गया। तो पापा होने का तंबाकू खा सकते हैं? कौन सा लॉजिक है भाई? तो जो चीज बुरा है बुरा है, हर एज के लिए बुरा है। कोई सर्टन एज के लिए अच्छा है, सर्टन एज के लिए बुरा है, ये कौन सा लॉजिक है? टीव्ही मोठ्याने बघायचं असतं, सिनेमा मोठ्याने बघायचं असतं, कब से?
तो आप जब थोड़ा थोड़ा प्यार दिखाओगे और आप जो कर रहे हो वही बच्चा देख के उठाएगा, तो कम से कम हिपोक्रेट मत बनो, पाखंडी मत बनो। फिर जितना कर सकते हो उतना ही बोलो, फिर घर पे ज्यादा बोलने मत जाओ। फिर जितना आप करते हो उतना ही बताओ घर पे बच्चों लोग को, फिर उतना ही कराओ। पर अगर आपको एकदम आइडियलिस्टिक अच्छे से करना है, 16 माला, तो गौर पूर्णिमा आ रहा है अभी थोड़े दिनों में, ऐसा हमारा आता ही रहता है हर साल, पर आपको और एक मौका मिल रहा है 2026 का। तब तक तो जितना लोग हैं यहाँ पर, कितना लोग करते रहेंगे 16 माला प्रभु जी आपके रफ आइडिया से? यही संख्या एस्टिमेट एकदम 20 लोग। तो यहाँ पर तो 20 लोग से बहुत ज्यादा लोग हैं। बताइए 16 माला कितना लोग करते हैं? अपना राइट हैंड उठाइए। यहीं पे मैंने ओपिनियन पोल ले लिया। ओपिनियन पोल क्या है? तो एग्जिट पोल हो गया। ठीक है, आप नहीं करते कुछ भी? हाथ उठाए थे कि नहीं आपने? आप सिर्फ हाथ उधर ही उठा रहे सिर्फ। ठीक है, तो बोलने का मेरा संदर्भ कैसा है कि आप माला बढ़ाइए। कितना लोग कम से कम 10 माला करते हैं? हाथ उठाइए, 16 को छोड़ के 10 माला। एक माला करते हैं कितना लोग? कम से कम सभी हाथ उठाइए जो एक माला करते हैं। तो अच्छी बात है, हरी बोल। तो कृपया एक माला करिए, अच्छी बात है। भगवान एक, माला एक, बहुत बढ़िया बात है। परंतु भगवान एक है, उनकी लीला अनेक है। बढ़ाइए, माला बढ़ाइए। माला नहीं करने के, माला बढ़ाने को नहीं जम रहा है, इसके पीछे कोई अगर आपको अड़चन है, कोई समस्या आ रही है, तो प्रभु जी उनसे पूछिए। हम हैं थोड़ी देर के लिए, हमसे पूछिए। आप एक साथ आके, एक महीने में एक बार तो एक साथ आइए। हमने प्रभु जी को बहुत बार कहा है, सिर्फ आके माला कीजिए, कुछ सोचिए मत, उधर सोचो ही मत प्रसाद है क्या नहीं, प्रसादी होगा क्या नहीं, ये सबको फोकस ही मत रखो। फिर माला नहीं होता, सिर्फ प्रसादी में ही निकल जाएगा पूरा टाइम। सिर्फ आने का, माला करने का, हर एक दूसरे को हरे कृष्ण बोलेगा, दंडवत बोलेगा, घर पे जाने का। तो कृष्ण बोलेंगे आज सब लोगों ने शुद्ध भक्ति किया, केवल माला किए। तो ऐसा करो, एक दिन तो निकालो दिन में। ठीक है, तो मेरे को एक जन ने पूछा 16 माला क्यों करते हैं? बोला ऐसा तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने 64 रखा था, फिर गौड़िया मठ में 4 माला कर दिया था, पता है आपको? नहीं जमता था करके। तो प्रभुपाद ने जब बोला 64 माला करना है, तो सब शिष्य लोग थे, 1966 की बात है, सब बेचारे नए नए जुड़े थे। सबसे वरिष्ठ भक्त था 18 दिन का। कितना दिन का? 18 दिन से माला कर रहा था सबसे वरिष्ठ भक्त, हरि बोल। और उनका सबका दीक्षा हो रहा है। आपको कितना अच्छा लगेगा आपके साथ ऐसा हो तो अच्छा है, आराम से हो रहा है, अच्छी बात है। तो जीवन थोड़ा जान पाया जाता है बाद में। तो उन्होंने उनको कहा 64 माला। प्रभु जी हाँ प्रभुपाद। 50 नो लेस प्रभुपाद। 32 नथिंग लेस प्रभुपाद। 25 इसके नीचे एक भी नहीं जाना है बस प्रभुपाद। अरे फिर प्रभुपाद ने कहा 16 इसके नीचे तो बिल्कुल नहीं। तो अभी लोगों क्या लगता है इसमें मालूम है क्या? 16 किया मतलब महंत हो गया, माउंट एवरेस्ट चढ़ दिया। महाराज 16 माला बहुत ज्यादा होता है, समय नहीं रहता हमारे पास। 4 घंटा सीरियल देखना होता है, कट्टे पे भी बात करना होता है, बिल्डिंग के लोग भी होते हैं, घर में भी चिटचाट करना होता है, मोबाइल यंत्र को भी तो समय देना है। तो माला कब करें? तो ये सारे चीजों को अगर आप त्याग करोगे तो फिर बिल्कुल रूप से आप माला कर पाओगे। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ बार बार माला जपा? क्योंकि इस्कॉन में अगर आपका 16 माला नहीं हुआ, 3 वर्षों तक नहीं हुआ, तो आपका दीक्षा नहीं होगा। आपका दीक्षा नहीं होगा तो पूरे गुरु परंपरा का कृपा नहीं मिलेगा। तो पूरे गुरु परंपरा का कृपा नहीं मिलेगा तो भगवत धाम कैसे जाओगे? खुद के दाम पे वो क्या किंगफिशर एयरलाइंस है जिसमें बैठ गए और निकल गए? भगवान का परंपरा नहीं ज्ञान आता ना प्रभु जी माता जी। तो आप कैसे दूर भाग सकते हो 16 माला से? कोई भी परिस्थिति आ जाए एकदम भयंकर। मैं अपना बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ना ही अपने घर वालों को बहुत महान है बताने के लिए बोल रहा हूँ। मेरा पिताजी का डेथ हुआ August 13 लास्ट ईयर। तो माँ को जानबूझ के बताया नहीं और माँ ने सुबह माला कर लिया था 16। और नेक्स्ट दिन मेरे आने तक वेट किया उन्होंने रात्रि तक, और नेक्स्ट दिन हमने सुबह जो अंत्येष्टि सब कार्य वो सब किया। और उस दिन भी माँ ने शाम को बैठकर पूरा 16 माला किया। उसको पिछले 15 साल से जीरो एसोसिएशन है,
वो कभी स्कूल नहीं गई है, उसको अब कभी पढ़ने नहीं आता है, ABCD भी पढ़ने नहीं आता है, कथा भी अगर कोई कुछ बोलेगा तो इतना ज़्यादा समझेगा नहीं, पर पास टाइम थोड़ा समझ सकती है। फिर भी इतना डेडिकेटेड है, दिन भर 10-12 घंटा खेती में अभी भी काम करती है और पूरा 16 माला करके ही सोती है, कितना ही बचे तो मैं इससे नहीं बता रहा हूँ मेरी माँ है इसलिए मैं उनका बड़ाई कर रहा हूँ। करने का रहेगा ना आदमी को, कोई भी परिस्थिति में करेगा, नहीं करने का रहेगा ना तो हजारों कारण है, जिंदगी भर देते रहो। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 4 साल की है, 5 साल की है, एक 3-4 साल का है और अभी 1 साल 10 तारीख को 1 साल की होगी। तो इन तीनों को भी मेरी माँ ही संभालती है, क्योंकि भाभी वगैरह खेत में काम करते हैं, भाई खेत में काम करता है, तो उनको संभालना भी, उनको खिलाना भी, उनको नहलाना भी, उनको स्कूल के लिए रेडी करना। तो मैं कहीं कभी हैट्स ऑफ करता हूँ यार, इतना डेडिकेशन एट द एज ऑफ 66-67 पिताजी को खोने के बाद। तो संदर्भ मेरा यही है, यदि आप एक्चुअली अगर अंदर से है ना आपको करने का, तो कोई परिस्थिति कम नहीं पड़ेगा। पर अगर आपको कन्नी काटने का ना, कन्नी काटना समझते क्या, गेड़ा मारने का और शॉर्टकट मारने का ना, फिर दुनिया में बहुत सारे कारण है, बोल सकते हैं मला जॉबचं टेंशन है, मला ह्याचं टेंशन है, सोल्यूशन क्या है फिर उसका, सोल्यूशन बताइए ना। देखिए आपसे पूरा सहानुभूति है हमें, हम आपको कोई भी कटघरे में खड़ा करके आपको जज नहीं कर रहे हैं, पर मार्ग क्या है हमारे पास और कौन सा तरीका है जिससे आपको शांति मिलेगा। जपा करना ही पड़ेगा ना, ठीक है जपा में ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा अच्छे से नहीं हो रहा है, क्वालिटी नहीं हो रहा है, समझ सकते हैं, पर माला ही नहीं हो रहा है, इसका क्या समझाएंगे और कैसे समझेंगे। खास करके जिन्होंने दीक्षा लिया उनको तो कभी भी थोड़ा कड़क रहना चाहिए। तो मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप लोग ये तुरंत ये जपा सेशन चालू कर दो, महीने में एक बार, और छोटा छोटा ग्रुप में मिलिए, जैसे हम बाकी सब लोग मिल जाते हैं हल्दी कुमकुम कार्यक्रम के लिए बिना बताए, तो ऐसा माला के लिए भी कभी दोपहर में मिल सकते हैं ना, 2-4 ही माला करो एक साथ बैठ के सभी माताएं। दुनिया भर का बिल्डिंग का चर्चा करने के लिए उसकी बहू भाग गई, इसकी बहू भाग गई, उससे अच्छा आप माला करो ना, बाकी चर्चा क्यों करना है। अगर ये यदि हम कर पाए तो सभी लोगों का जीवन एकदम परफेक्ट होएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे को एक जन ने पूछा तुम 16 माला क्यों करते हैं, तो मेरे को शास्त्रिक रेफरेंस नहीं मिल रहा था, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा है, तो मैंने उसको बोला मैं सोलापुर का इसलिए मैं 16 माला करता हूं। मेरे को सबसे लॉजिकल वही लगा, क्योंकि देयर इज नो शास्त्रिक रेफरेंस टू नंबर 16, कोई शास्त्रिक रेफरेंस नहीं प्रभुपाद ने दिया। हरे कृष्ण।